बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम सेकेंड ईयर मैथ की जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की उसके चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं आपको 2.4 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, कोर्स आउटलाइन के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इनका लिंक शेयर कर दूंगा 2.1 से लेकर 2.4 तक। अच्छा बेटा, आज हमने 2.5 स्टार्ट करनी है। सिंपल सी एक्सरसाइज है और शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से आ सकते हैं। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। जो टॉपिक है हमारा आज का वो है लीनियराइजेशन। बहुत आसान सा टॉपिक है। एक ही फार्मूले से पूरी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव्स का चैप्टर तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ इसमें लीनियराइजेशन यानी टेंजेंट लाइन का भी थोड़ा सा टच होगा, जो आप फर्स्ट ईयर के अंदर टेंजेंट लाइन पढ़ चुके हो क्लास 9 के अंदर भी। ठीक है बेटा, पहले मैं आपको डेफिनेशंस और कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 2.5। ठीक है बेटा, आइए पहले डेफिनेशंस को समझते हैं लीनियराइजेशन की। अच्छा बेटा, इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.5 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, लेकिन इससे जो रिलेटेड टॉपिक है हमारा आज का है वो है लीनियराइजेशन, या इसे हम कहते हैं लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन। पहले इसकी डेफिनेशंस को समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज हम 2.5 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, जैसे यहां पे लिखा भी हुआ है लीनियराइजेशन, यानी लीनियर, वर्ड लीनियर आता है। लीनियर क्या होता है? एनी फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के अंदर फर्स्ट डिग्री आपको एक्सप्रेशन नजर आए तो वो लीनियर एक्सप्रेशन कहलाता है हमारे पास। ठीक है, यानी हमने क्या करना है, लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्यों यूज करते हैं? जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड और थोड़े से मुश्किल फंक्शन आ जाते हैं, उसे सॉल्व करने के लिए हम स्ट्रेट लाइन यानी टेंजेंट लाइन अप्रोक्सीमेशंस की मदद से इनको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, जरा देखिए। इन दिस सेक्शन वी डिस्कस लीनियराइजेशन विच यूजेस टेंजेंट लाइन, यानी किसी फंक्शन को अगर हमने लीनियराइजेशन करनी है, टेंजेंट लाइन को यूज करेंगे टू अप्रोक्सीमेट अ फंक्शन, उस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट यानी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नियर अ स्पेसिफिक पॉइंट, किसी पॉइंट के करीब। आगे कहते हैं लीनियराइजेशन सिंप्लीफाइज कंप्लेक्स और नॉन लीनियर फंक्शंस, यानी लीनियराइजेशन क्या करता है, जो कंप्लेक्स फंक्शंस होते हैं और नॉन लीनियर फंक्शंस विद अ स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेशन, यानी हम कंप्लेक्स और नॉन लीनियर फंक्शन को टेंजेंट लाइन यानी स्ट्रेट लाइन की मदद से अप्रोक्सीमेट उसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, मेकिंग कैलकुलेशन इजियर, जिससे हमारा सवाल आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक फंक्शन है कॉस, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना मेरे लिए मुश्किल होगी। मैं क्या करूंगा, इसे अप्रोक्सीमेट करूंगा, लीनियर फंक्शन के अंदर चेंज करूंगा। लीनियर फंक्शन का होगा जिसमें एक्स और वाई की फर्स्ट डिग्री, एक्स की डिग्री कह लें आप, वन वेरिएबल के अंदर मैं चेंज करूंगा उस फंक्शन को लीनियर फंक्शन के अंदर, तो जो आंसर इस लीनियर का होगा एक्स वाले फंक्शन का, वही इसका आंसर होगा। तो बड़ी आसानी से हमें इस तरह की, ये तो कॉस लिखा है, इससे थोड़े से मुश्किल भी आ जाए तो हम बड़ी आसानी के साथ उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चले जी, डेफिनेशन यहां पे मौजूद है लीनियराइजेशन की, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, उसके लिए शर्त है फंक्शन डिफरेंशिएबल लाजमी हो। वो डिफरेंशिएबल होगा तो आप लीनियराइजेशन कर सकते हैं उस पॉइंट पे। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो आप उसकी लीनियराइजेशन नहीं कर सकते। देन अप्रोक्सीमेशन फंक्शन, ये हमारे पास उसका अप्रोक्सीमेशन फंक्शन आएगा। कोई भी फंक्शन अगर दिया हो एफ ऑफ एक्स, जैसे यहां पे अगर एफ ऑफ एक्स गिवन है, अगर इस फॉर्मूले की मदद से हम स्ट्रेट लाइन यानी टेंजेंट लाइन मालूम कर ले, जो इसका अप्रोक्सीमेशन होगी वही उस फंक्शन की अप्रोक्सीमेशन होगी उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला यूज करना है लीनियराइजेशन के लिए। एल ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ ए प्लस डैश एफ डैश यानी डेरिवेटिव एक्स माइनस ए, ये मिलता जुलता है हमारे पास टेंजेंट लाइन। अगर आपको याद हो, टेंजेंट लाइन का ये फॉर्मूला आप फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ चुके हैं, क्लास 9 10 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। वैसे आपने वहां पर ये पढ़ा था y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, ये बिल्कुल वैसे ही है। y1 को उधर ले जाएं आप, प्लस एम एक्स माइनस एक्स वन, ये वही टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला जो यहां पर लिखा हुआ है। एक ही चीज है, रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी चेंज है, बाकी सारा सेम का सेम है। तो हमने इस फॉर्मूले को यूज करना है। आगे इसकी एक एग्जांपल एलैबोरेट की है। हमारे पास ये कर्व है,
ठीक है, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर, और यहां पर उसकी टेंजेंट लाइन बनती है, जो इस पॉइंट पर इस कर्व की अप्रोक्सीमेशन आंसर आएगी वही टेंजेंट लाइन की आएगी। आप यहां पर देख सकते हैं इस कॉलम के अंदर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 1 पुट करते हैं तो यहां पर इसका आंसर 1 होता है, और जो मैंने इस फंक्शन की टेंजेंट लाइन बनाई थी वो ये बनती है इस फंक्शन की टेंजेंट लाइन, तो इसका आंसर भी 1 आता है हमारे पास। तो एरर बिल्कुल 0 हो जाता है उस पॉइंट पे, बाकी करीब करीब रहते हैं लेकिन उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन और उस कर्व का पॉइंट इक्वल हो जाता है, एरर बिल्कुल खत्म हो जाता है हमारे पास। ठीक है, ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी, जैसे द फिनोमेना इज नॉट ट्रू फॉर जस्ट दिस कर्व, सिर्फ इस कर्व के लिए ट्रू नहीं है। डिफरेंशिएबल कर्व बिहेव्स लुक लाइक अ टेंजेंट लाइन, जितनी भी डिफरेंशिएबल कर्व्स होंगी वो इसी तरह का बिहेवियर देती है हमारे पास टेंजेंट लाइन की तरह। क्लियर है बेटा? तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, जो भी फंक्शन गिवन होगा उसे हम लीनियराइजेशन की मदद से उसकी अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट करेंगे। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं 2.5। 2.5 का जो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लीनियर अप्रोक्सीमेशन, यानी लीनियराइजेशन करनी है इस फंक्शन की एफ ऑफ एक्स इक्वल अंडर रूट एक्स प्लस 1 एट दिस पॉइंट। पहले इसकी लीनियराइजेशन करनी है यहां तक, उसके बाद ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने फर्दर। चलिए जी आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है फंक्शन, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फंक्शन किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल अंडर रूट एक्स प्लस 1। फॉर्मूला आपके सामने रख देते हैं ताकि आपके लिए सॉल्व करना आसान हो। ये लीनियराइजेशन का फॉर्मूला है, हमें एफ ऑफ ए चाहिए प्लस डेरिवेटिव उस पॉइंट पर, ये हमारे पास ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू समझ लें। ये एफ ऑफ ए आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव और एक्स माइनस ए। पहले मैं इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो जी, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना मुझे इसका, लेकिन ये मेरे पास क्या है, पावर है, तो पावर 1/2 इसकी लिख लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेंगे इसका एफ डैश, पावर पहले पावर में 1 माइनस करेंगे, जब पावर में 1 माइनस करेंगे इसमें माइनस करेंगे तो 1/2 माइनस 1, तो ये -1/2 बनेगी पावर, पावर -1/2। और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद एफ डैश ये चीज आ जाएगी। अब ये जो पावर नेगेटिव है डिनोमिनेटर में आके आगे क्या होगी, पॉजिटिव 2x प्लस 1 की पावर 1/2 इंटू ये क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 1 का। अब आगे इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, f डैश ऑफ x डेरिवेटिव 1 ओवर 2 अंडर रूट x प्लस 1 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने डेरिवेटिव है इस पॉइंट पे चेक करना है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एट किस पर, x इज इक्वल टू 3, ये 3 पॉइंट हमें दिया इस पे चेक करना है। तो f डैश 3, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 3 प्लस 1, f डैश 3 1 ओवर 2, इसका आंसर क्या बनेगा 4। जब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे हम, नीचे 2 बचेगा, f डैश 3, तो ये 2 बचेगा, तो 2 2 जार कितना हो जाएगा 4 बन जाएगा हमारे पास। तो ये आंसर आ चुका हमारे पास एफ डैश का। आगे जाके इसको यूज करेंगे, अब फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन फॉर्मूले के लिए हमारे पास फॉर्मूला लिखते हैं इसका बाय फॉर्मूला लीनियराइजेशन का, बाय फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बेटा, लीनियराइजेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए x माइनस ए आ जाएगा। तो किस पॉइंट पर a किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो l ऑफ x f ऑफ 3, यानी a की वैल्यू कितनी है 3, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके कितनी 1/4, x माइनस ये वैल्यू कितनी है 3, इसकी वैल्यू पुट करनी है यहां पर इस वैल्यू के अंदर फंक्शन के अंदर। तो लीनियराइजेशन ऑफ इसकी आ जाएगी 3 प्लस 1, ये जो f ऑफ 3 है इसमें पुट करेंगे हम, प्लस 1/4 x माइनस 3। जब इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर क्या आता है हमारे पास बेटा, 4 का अंडर रूट 2, तो 1/4 x माइनस 3। और जब इसको कंप्लीट एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8
8 प्लस एक्स माइनस 3। तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा x प्लस 5/4। इसकी लीनियराइजेशन आ चुकी है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की। इसकी लीनियराइजेशन हमने मालूम कर ली यहां पर, which is required linearization, which is required linearization। ये linearization हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है हमारे पास, ठीक है, एल ऑफ एक्स। अब आगे उसने हमसे कुछ वैल्यूज पूछी है, ये वैल्यूज अप्रोक्सीमेट करनी है। हमने इस वैल्यूज को जब अप्रोक्सीमेट करना है, पहले कौन सी वैल्यू, √3.1। चले बेटा, अब यूज इट अप्रोक्सीमेशन, हमने इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करके ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो पहली वैल्यू किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रही है, √3.1। अब जरा देखिए हमारे पास फंक्शन क्या था। फंक्शन स्टार्टिंग में ये था f of x इक्वल √x+1। अंडर रूट के अंदर जो नंबर है उसे लेट कर लें x+1 के इक्वल, x+1। अगर मैं इसको इस फंक्शन के साथ कंपेयर करूं तो ये मेरे पास है किसके बराबर, 3.1। 1 उधर जाके क्या होगा, माइनस। जब 1 उधर जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2.1। अब आपने ये जो वैल्यू आई है इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। उसने कहा था यूज इट अप्रोक्सीमेशन, आपने इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कैसे फाइंड आउट करनी है, ये जो नंबर था इसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया, x+1 अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर 3.1, दोनों को इक्वल रखा तो x की वैल्यू मिल गई। जो x की वैल्यू आएगी इसमें पुट करेंगे तो यह देगा लीनियराइजेशन ऑफ 2.1 विच इज 2.1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा 7.1 डिवाइडेड बाय 4। इसे कैलकुलेटर से चेक करते हैं, 7.1 डिवाइडेड बाय 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1.77। इसकी लीनियराइजेशन आ चुकी है हमारे पास फर्स्ट पार्ट की। अगर आप इसको कैलकुलेटर से चेक करेंगे, चेक करते हैं इसका आंसर डायरेक्ट, वो भी हमारे इसके करीब करीब ही होगा, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। देखो 1.76 उसके बिल्कुल करीब करीब है। एरर जरूर आएगा, एग्जैक्ट उसके करीब करीब, अगर पहले दो डिजिट्स को देखो तकरीबन सेम बनते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास लीनियराइजेशन उसके बिल्कुल अप्रोक्सीमेट बनता है उस फंक्शन के। अब दूसरी वैल्यू क्या हमारे पास, सेकंड √2.9, बिल्कुल इसी तरह इसे लेट कर लें, अंडर रूट के अंदर फंक्शन के x+1 को किसके इक्वल लेट कर लें, 2.9। 1 हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.9। इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, पुट इन 1। तो लीनियराइजेशन ऑफ 1.9, x की वैल्यू 1.9 प्लस 5/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.9/4। जब इसको हम चेक करेंगे इसकी लीनियराइजेशन कैलकुलेटर से चेक करते हैं इसका आंसर, 6.9 डिवाइडेड बाय 4, तो ये मेरे पास आंसर आता है 1.725। तो ये सेकंड लीनियराइजेशन भी आ चुकी। अगर डायरेक्ट आंसर चेक करना चाहते 2.9 का तो ये बिल्कुल उसके करीब करीब ही हमारे पास, ठीक है। जब ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो उसके करीब करीब ज्यादा जाएंगे हम। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। बेटा सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है, पहले आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें, उसके बाद फॉर्मूला यूज करके उसको सिंप्लीफाई कर लें, आपको लीनियराइजेशन मिल जाएगी, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स हैं, ए और बी। पहले हम फर्स्ट ए को सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या स्टेटमेंट है ए के अंदर, फाइंड द लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या गिवन है, sin x एट दिस पॉइंट। तो पहले तो हम लोकल लीनियराइजेशन करते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, स्टार्ट करते हैं। गिवन f of x किसके बराबर है, sin x। तो पहले मैं इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहा हूं, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश, बड़ा सिंपल है, sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। एट किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 पर, एट x इज इक्वल टू 0। तो इसमें पुट करते हैं f डैश 0 cos 0, cos 0 कैलकुलेटर से चेक करें, आंसर इसका क्या बनेगा, 1 बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या आ चुका हमारे पास लीनियराइजेशन का, L ऑफ x इक्वल
एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब लीनियराइजेशन एफ ऑफ ए यानी एफ ए से मुराद ये 0 है, ये यहां पर ए से मुराद 0 और इधर क्या आ जाएगा x माइनस ए से मुराद 0 आ जाएगा। अब फंक्शन में 0 पुट करना है, ये फंक्शन इसमें 0 पुट करना है, तो यहां पर आ जाएगा साइन 0। ये हम कैलकुलेट कर चुके एफ डैश 0, उसकी वैल्यू कितनी आई 1, इधर पुट करेंगे तो ये यहां पर क्या बचेगा जस्ट x के बराबर हमारे पास, ठीक है बेटा। चलिए जी, उसके बाद हमारे पास क्या है सिंपल लीनियराइजेशन ऑफ किसकी चेक करनी है, ये साइन 0 0 होता है और 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो, तो लीनियराइजेशन ऑफ साइन x कि वो x ये लीनियर फंक्शन आ चुका विच इज रिक्वायर्ड लीनियराइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका, लेकिन उसने आगे बी पार्ट भी पूछा है। ये तो अभी हमने ए को सॉल्व किया है, किसको ए को सॉल्व किया, क्या कहता है यूज द लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑब्टेन इन ए पार्ट, जो ए पार्ट के अंदर आपने लोकल लीनियराइजेशन सॉल्व की है टू अप्रोक्सीमेट साइन 2, आपने साइन 2 को अप्रोक्सीमेट करना है। चले जी स्टार्ट करते हैं। अब हमने सॉल्व किसे करना है साइन 2 को। अब जरा देखना, अब आपने जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन हमारे पास क्या था साइन एक्स, और हमने किसको अप्रोक्सीमेट करना है इसको और इसको कंपेयर करें, एक्स की वैल्यू क्या मिलती है हमें, जब इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स आ जाएगा हमारे पास 2 डिग्री के, सिंपल क्या आ जाएगा इस फंक्शन को, और जिसको हमने अप्रोक्सीमेट करना है कंपेयर करें एक्स किसके बराबर है 2 के, और 2 डिग्री ये डिग्री है, इसे रेडियन में चेंज कर लेते हैं। जब रेडियन में चेंज करना है तो पाई ओवर 180, ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा पाई बाय 90। कैलकुलेटर से पाई बाय 90 को सॉल्व कर लेते हैं हम, तो पाई बाय 90 कैसे आएगा, शिफ्ट पाई, ये पाई आ चुका डिवाइडेड बाय 90, जब इसे सॉरी 90 तो सॉल्व करेंगे डेसिमल में, ये वैल्यू मिलती है हमें 0.03491, उसे राउंड कर ले हम, ठीक है। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने इस वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है, फिर इसका आंसर चेक करते हैं, ठीक है बेटा। चले जी स्टार्ट करते हैं। अब इसे पुट करते हैं, पुट इन 1, तो पुट इन 1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लीनियराइजेशन किसके बराबर है x की वैल्यू हमारे पास क्या आई कंपेयर करके जो हमने सॉल्व किया 0.03491, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन लीनियराइजेशन आ चुकी जो उसने हमें कहा। आगे वो कहता है कंपेयर योर अप्रोक्सीमेशन टू द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय डायरेक्टली कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेटर के साथ आता है तो उसको कंपेयर करना है। नाउ हमने किसको अप्रोक्सीमेट करना है साइन 2 को, साइन 2 की वैल्यू चेक करते हैं हम कैलकुलेटर से। चलो बेटा अप्रोक्सीमेट करते हैं साइन 2 डिग्री, जब 2 को सोल्व करेंगे तो ये आंसर आता है हमारे पास 0.034। अगर इसे मैं अराउंड अबाउट करना चाहूँ, इसे राउंड करेंगे ये तो 0, ये 9 बन जाएगा 90, इन दोनों को कंपेयर करें तो ये अप्रोक्सीमेट होगा हमारे पास, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 नियरली। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, और अप्रोक्सीमेट लीनियराइजेशन के हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर जो लीनियराइजेशन है उस फंक्शन की अप्रोक्सीमेशन होती है, जैसे उसने कैलकुलेटर से भी आंसर दे दिया और हमने टेंजेंट लाइन के फॉर्मूले की मदद से भी इसको चेक कर लिया लीनियर फंक्शन बना के हमारे पास, ठीक है बेटा। सिंपल से सवाल है, 2.5 के अंदर एक ही फॉर्मूला है, उसी से हमने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, इसे करेक्शन कर लीजिए टाइपिंग एरर में। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द गिवन पॉइंट्स। ये 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तमाम फंक्शंस की हमने लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करनी है। तो आइए चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे करेक्ट कर लिया मैंने।
चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है लीनियर अप्रोक्सीमेशन के लिए। फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो फंक्शन की पहले पावर बना लें। पावर क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 की पावर 1/2। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश, इधर हम जनरल पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर पहले पावर में एक माइनस करेंगे, जब पावर में 1 को माइनस करेंगे तो -1/2 बनेगी, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कर चुके। डी ओवर डी एक्स इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, जनरल पावर रूल यहां पर अप्लाई कर दिया। करेक्शन कर रहे, ये 16 है। पावर मल्टीपल में पावर में एक माइनस और उसके बाद इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये पावर नीचे आके पॉजिटिव 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 16 की पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। पावर क्या बनती है, अंडर रूट। इसे सॉल्व करते 2 अंडर रूट, ये पावर 1/2 अंडर रूट की होती है, स्क्वायर रूट की, तो ये आ जाएगा। इधर क्या लिखेंगे, 2x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसल, तो f डैश फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल x मल्टीप्लाई होगा x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16। ये डेरिवेटिव आ चुका। हमने किस पॉइंट में लीनियराइजेशन चेक करनी है, एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल 3। इधर पुट करते हैं f डैश 3 ओवर, इधर भी पुट करना है 3 स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आगे से फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो f डैश 3, ये 3 ऊपर रहेगा, इसका स्क्वायर 9 बनेगा 9। जब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें 25, जब इसका डेरिवेटिव को कंप्लीट करेंगे f डैश 3, ये 3/5 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चलिए अब फार्मूला यूज करते हैं। बाय फार्मूला, फार्मूला क्या हमारे पास, लीनियराइजेशन किसके बराबर है, f ऑफ a f डैश a इंटू एक्स माइनस ए। अब f ऑफ a किस पॉइंट पे, 3 पे, f ऑफ 3 प्लस f डैश 3 x माइनस 3, f ऑफ 3, इसमें 3 की वैल्यू पुट करते हैं। जब इसमें 3 पुट करेंगे स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा, ये प्लस इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं हम, कितनी आई, 3/5 x माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे 25 बनेगा। आपने इसे चेक कर लेना, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 16 25, और ये आ जाएगा x माइनस 3 बनेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद इसका आंसर कितना आएगा, सॉल्व करने से हमारे पास ये आ जाएगा 5। इसको मल्टीप्लाई करें 3x/5, 9/5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब इन दोनों को सॉल्व करना है 5 माइनस 9/5, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16/5। पहले ये लिख लें 3x/5 प्लस इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो 16/5 इसकी फाइनल लीनियराइजेशन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, इसकी लीनियराइजेशन कैलकुलेट करनी है। तो f ऑफ x किसके बराबर आ चुका बेटा हमारे पास, टेंजेंट x। पहले इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं f डैश, तो f डैश किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर। आपको डेरिवेटिव लास्ट में याद होना चाहिए, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, बल्कि वैल्यू पुट करनी थी हमने, वैल्यू पुट करते हैं एट किस पॉइंट पे, पाई पे, इस पर पाई पुट करते हैं, यहां पे f डैश पाई, तो यह आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर पाई। जब इसे सॉल्व करना है, स्क्वायर को बाहर कर लें तो ये 1 ओवर कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू बेटा -1 होती है। आपने इसे कैलकुलेटर से चेक कर लेना है, रेडियन के अंदर -1 आता है कोस पाई की वैल्यू। और जब इसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 के बराबर होता है हमारे पास, 1/1। तो ये f डैश पाई, जब इसे सॉल्व करेंगे तो f डैश पाई किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ जाएगा। अब फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहां पर,
तो बाय फार्मूला, फार्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, लीनियराइजेशन किसके बराबर है, एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए। तो किस पॉइंट पे चेक करना, पाई के ऊपर, तो पाई पुट करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू पाई, इसमें पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो लीनियराइजेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, आगे नेक्स्ट स्टेप में इधर आ जाएगा एफ ऑफ पाई प्लस इसकी वैल्यू एफ डैश पाई एक्स माइनस पाई, एफ ऑफ पाई यानी इसमें पाई की वैल्यू पुट करें टेंजेंट पाई प्लस एफ डैश, इसको सॉल्व किया, इसका आंसर क्या है 1, ये आ जाएगा हमारे पास पाई। इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू चेक करेंगे तो 0, तो x माइनस पाई 1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस पाई इसकी फाइनल लीनियराइजेशन आ जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ठीक है बेटा। अब लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इस फंक्शन की लीनियराइजेशन फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल कॉस एक्स। पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो एफ डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस साइन एक्स एट किस पॉइंट के ऊपर, 0 के ऊपर, एफ डैश 0 माइनस साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे बाय फार्मूला। क्या फॉर्मूला लीनियराइजेशन का, लीनियराइजेशन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए, किस पॉइंट पर, 0 पर, एट एक्स इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा लीनियराइजेशन हमारे पास, सॉरी ए इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू 0, एफ ऑफ 0, ये भी 0, एक्स माइनस 0, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यहां पर फंक्शन के अंदर 0, तो कॉस 0, एफ डैश की वैल्यू कितनी आई 0, और एक्स खत्म हो जाएगा, कॉस 1 क्या होता है, सॉरी कॉस 0 1, ये 0, तो फाइनल लीनियराइजेशन हमारे पास क्या आ गई इसकी, कॉस एक्स की इक्वल टू 1, तो ये कांस्टेंट, ये भी लीनियर होता है क्योंकि इसमें एक्स की पावर क्या बनती है 0 के बराबर, तो ये भी लीनियर की फॉर्म बन जाती है हमारे पास, कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 4 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2.5 का स्टेटमेंट है, यूज आ लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन टू एस्टिमेट द फॉलोइंग। हमारे पास 2 पार्ट्स गिवन है, इनको हमने लीनियराइजेशन की मदद से सिंप्लीफाई करना है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं करना। अच्छा बेटा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें इनकरेक्शन है, अगर 82 अंदर नंबर हो तो बाहर पावर 1/4 होगी, तो उसकी लीनियर अप्रोक्सीमेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर पावर 1/4 क्यूब रूट से नहीं होगी, ठीक है। क्यों, उसकी रीजन है कि 81 इसका 4th रूट बनता है इसके करीब करीब नंबर। यहां अगर पावर बाहर 1/3 रखना चाहते हैं तो ये 28 अंदर होना चाहिए। यहां ये स्टेटमेंट आ सकती है या ये स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है, तो मैं 82 की पावर 1/4 से इसे सिंप्लीफाई करूंगा यहां पर, ठीक है बेटा। चले स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर करेक्शन कर लेते हैं, तो ये पावर 1/4 है, इधर मैं इसे करेक्ट कर देता हूं, ये पावर क्या है 1/4, 82 की पावर, इसे अप्रोक्सीमेट करना है हमने, ठीक है बेटा। चले स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या हमारे पास, जब हमने सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो अंदर नंबर होगा उसे लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल, किसके इक्वल, लेट एक्स इज इक्वल टू 82, देन हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स, इसको तो हमने नंबर को क्या लेट कर लिया एक्स के बराबर, तो एक्स की पावर क्या बनेगी 1/4, ये हमारे पास फंक्शन आ चुका। लेकिन यहां पर x के साथ साथ हमें क्या वैल्यू चाहिए होती, a, जिस पॉइंट पर आपने चेक करना है। अब ये a जो होगा हमारे पास यहां पर a, 4th रूट इसके करीब करीब किसका नंबर बनता है, वो 81 का। जब 81 को सॉल्व करेंगे इसका 4th रूट, तो वो 3 के इक्वल आता है, तो a हम लेट करेंगे 81, इसके करीब करीब जो नंबर होगा वो 81 होगा, x इसको लेट कर लेंगे और इसके करीब नंबर जिसका 4th रूट बनता है
वो 81, ये इस तरह चूज किया करेंगे नंबर हम, ठीक है बेटा। चलो जी, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं एफ डैश, क्योंकि हमने लीनियराइजेशन करनी है। पावर पहले, पावर में 1 माइनस करेंगे तो 3/4, आगे एक्स का डेरिवेटिव हमने सॉल्व नहीं करना। चलो जी बेटा, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि लीनियराइजेशन में वैल्यू पुट करनी है। यहां पे एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए पुट करना है, एक्स पुट नहीं करना। पुट x इक्वल ए से मुराद 81, यहां पे डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 81 1/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 81 की पावर -3/4। 81 जो पावर बनती है वो 3 की पावर बनती है, किसकी, 3 की पावर 4, तो ये आ जाएगा -3/4। ये 4 और 4 कैंसिल आउट, 1/4 -3 की पावर 3। जब -3 की पावर 3 करेंगे तो नीचे आ गई ये पावर क्या होगी, पॉजिटिव 3 की पावर 3 आ जाएगा, एफ डैश 81। अब आगे से फर्दर सॉल्व करते हैं यहां पे, तो एफ डैश 81 इज इक्वल टू 27, 4 मल्टीप्लाई बाय 27। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर देता है इसका, 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 27, तो इसका डेसिमल में आंसर आता है। इसको इस तरह ही लिख लेते हैं अभी, 108, 1/108, आगे जाके सॉल्व कर लेंगे, 1/108। अब फॉर्मूला यूज करेंगे लीनियराइजेशन का, बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बेटा हमारे पास, लीनियराइजेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए। तो ए से मुराद यहां पे क्या हमने स्टार्टिंग में लिया 81, तो एफ ऑफ 81 एफ डैश ऑफ 81 एक्स माइनस 81, इसको पुट करना है आपने फंक्शन के अंदर यहां पर, तो ये बनेगा 81 की पावर 1/4। इसको सोल्व किया 1/108, और यहां पे x की वैल्यू पुट करनी है, x किसके बराबर है 82 माइनस 81 आ जाएगा, ये 3 की पावर 4 बनेगा, 1/4, 1/108। इसका आंसर क्या आएगा 1, ये कैंसिल आउट, 3 प्लस 108। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते कैलकुलेटर से, 3 प्लस 1/108। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल में हमारे पास आंसर आएगा 3.009259। ये हमारे पास लीनियराइजेशन आ चुकी है हमारे पास गिवन फंक्शन की। अगर आपने डायरेक्ट चेक करना है 82, तो इसको भी चेक कर लेते हैं हम। यहां पे ये फंक्शन है, ये 4th रूट किसका, 82 का। देखिए तकरीबन 3.000 स्टार्टिंग में सेम है, आगे 9 अप्रोक्सीमेट उसके करीब करीब ही हमारे पास आंसर आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेशन, लीनियर अप्रोक्सीमेशन की मदद से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर इन फ्यूचर बुक चेंज होती है तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं 28 की पावर 1/3। ठीक है बेटा, अब लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। चल बेटा, अब इस फंक्शन की लीनियराइजेशन की मदद से अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो नंबर दिया हुआ साइन फंक्शन के साथ 29, इसे लेट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 29। अब हमने a भी चूज करना है, a वो नंबर चूज करना है जहां से हमें साइन की एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, जो हम टेबल वैल्यू अक्सर याद रखते हैं, वो किसकी होती है 30 डिग्री की आपके पास। ठीक है बेटा, तो ये 30 डिग्री हमने ए हमारी चॉइस का होगा, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर लिखा, वो नंबर चूज करते हैं जिससे हमें डायरेक्ट वैल्यू याद रहती है या मिल जाती है, जिससे हम सिंप्लीफाई आसानी के साथ कर लेते हैं। ठीक है, नाउ तो लेट कर रहे, तो फंक्शन किसके बराबर आ चुका हमारे पास, तो ये फंक्शन आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स साइन एक्स के बराबर। इसका हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है इसका, तो ये साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। एट किस पॉइंट पे चेक करना हमने, एट x इज इक्वल टू a विच इज 30। इसकी वैल्यू चेक करते हैं f डैश 30 पर। जब इसे चेक करेंगे तो ये हमारे पास बनती है, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं cos 30 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास बेटा cos 30 डिग्री विच इज इक्वल टू, डेसिमल में चेक करते हैं √3/2 0.8660। ठीक है बेटा, अब हमने लीनियराइजेशन का फॉर्मूला यूज करना है, बाय फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मेरे बेटा हमारे पास क्या है, लीनियराइजेशन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए
प्लस एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए आ गया आपके पास, ठीक है। तो किस पॉइंट पे चेक करना है आपने, ए किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर, इस पे पुट करते हैं तो ये आ जाएगा लीनियराइजेशन ऑफ एफ ऑफ 30 एफ डैश ऑफ 30 एक्स माइनस 30, ठीक है बेटा। और यहां पर वैल्यू पुट करनी है, यहां पर फंक्शन के अंदर ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो साइन 30, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके 0.8660, और x की वैल्यू क्या थी हमारे पास स्टार्टिंग में 29, इधर पुट करते हैं 29 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसकी वैल्यू 0.5 आती है, चेक कर लीजिए जरा बेटा। साइन 30 1/2 की वैल्यू 0.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.8660, और ये -1 डिग्री बचेगा, क्या बचेगा, -1 डिग्री। अब 1 डिग्री और 1 में डिफरेंस होता है, 1 डिग्री π/180 के इक्वल होता है, किसके इक्वल, π/180। तो यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी, लीनियराइजेशन किस पे चेक करें, 30 पर, सॉरी 29 पर, ये 0.5 प्लस माइनस 0.8660, और 1 डिग्री की वैल्यू होती है π/180 के बराबर, ठीक है। 1 नहीं है, ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री इसके बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू चेक करते हैं, शिफ्ट पाई डिवाइड बाई 180, सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में ये वैल्यू मिलती है हमें, 0.5 में से माइनस करना है 0.8660 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर 0.01745, इसको मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 में से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बेटा आ जाएगा 0.0151, इन दोनों को माइनस करते हैं, जब माइनस करेंगे 0.5 माइनस 0.0151, तो ये आंसर आएगा हमारे पास डेसिमल में 0.4849। हमारे पास ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन हो चुकी है इस फंक्शन की, तो यहां पर हमारे पास ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर से चेक करना चाहते हैं साइन 29, वो भी आंसर वेरीफाइड हो सकता है। तो ये तकरीबन अप्रोक्सीमेट 4848 के करीब ही हमारे पास नंबर है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे 2.6।